हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन रिछारिया और आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन पिनल कोड 1860 में जुडिशियल एक्ट। देखिए, जुडिशियल एक्ट के प्रोविज़न को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 77 और सेक्शन 78 आईपीसी में आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4 कहलाता है, जनरल एक्सेप्शन कहलाता है, साधारण अपवाद कहलाता है। जनरल एक्सेप्शन में जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जहाँ पर किसी भी पर्सन को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री किया गया है, आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जब चैप्टर 4 की बात करेंगे हम लोग, तो चैप्टर 4 जो है वो साधारण अपवादों के बारे में आपको बताता है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में आपको बताता है। और जनरल एक्सेप्शन को आपको पता है, हमने इसको 2 पार्ट में स्टडी किया था। सबसे पहला वाला पार्ट हमारा है जो 76 से लेके 95 तक के प्रोविज़न है, और सेकंड पार्ट हमारे पास आता है 96 से लेके 105 तक प्रोविज़न है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसमें हमने सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 के प्रोविज़न को हमने क्लब किया था। इसमें देखेंगे, इसके साथ साथ आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो देखने वाले हैं सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। ठीक है, देखिए ये था आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से अगर कोई एक्ट किया जाता है तो माना जाता है कि वो जुडिशियल एक्ट होता है, या उसको हम कह सकते हैं वो क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री होता है, उसके ऊपर हम क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसमें मेंस रे एब्सेंट होता है। ये वाले पार्ट में क्या होता है, मेंस रे एब्सेंट होता है। तो जब मेंस रे एब्सेंट होता है तो किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, किसी भी अपराध का गठन नहीं होता है बिना मानसिक कृत्य के। राइट, सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं सेक्शन 77 और सेक्शन 78 को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे 96 से लेके 106 तक के जो प्रोविजन है आपके, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑफेंस तो कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन ये ऑफेंस ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है कि जहां पर ऐसे एक्ट को, जिसको हम लोग ऑफेंस यहाँ पर कहेंगे, या ऐसे ओमिशन को क्या कर देते हैं, जस्टिफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है, न्यायोचित बता दिया जाता है कि ये एक्ट वास्तव में अपराध तो है, लेकिन ये क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में किया गया था जिसमें प्राइवेट डिफेंस का प्रोविजन आपका शामिल किया जाता है। तो ऐसे मामले में वहां पर क्या किया जाता है, ऐसे एक्ट को, ऐसे ओमिशन को, ऐसे ऑफेंस को जस्टिफाइड एक्ट माना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 77 और सेक्शन 78, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्ट कहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल एक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो जुडिशियल एक्ट के बारे में कहा जाता है, न्यायिक कृत्य के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन अगर जुडिशियल एक्ट करता है, न्यायिक कृत्य करता है, और न्यायिक कृत्य करते हुए, जुडिशियल एक्ट करते हुए अगर कोई ऑफेंस कर देता है, तो ऐसे पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, आपराधिक दायित्व तो नहीं बनता है। इसका मतलब है कि सेक्शन 77 और सेक्शन 78 जुडिशियल एक्ट करने वाले लोगों को क्या करता है, क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री करता है, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से डिस्चार्ज करता है, उन्मुक्त करता है। राइट, सो हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली, तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोविजन हमें मिल जाएंगे। जुडिशियल एक्ट की बात करेंगे तो जुडिशियल एक्ट को 2 पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। जुडिशियल एक्ट को पहला देखेंगे, एक जुडिशियल एक्ट जो सेक्शन 77 में दिया गया है, और दूसरा जुडिशियल एक्ट देखेंगे हम, वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 78 में दिया गया है। तो 2 तरीके के जुडिशियल एक्ट आपको मिलेंगे। और ध्यान देना जरा कि ये जो प्रोविजन आपका दिया जा रहा है, ये ऐसे पर्सन को बताता है जो सेक्शन 77 में दिए गए एक्ट को करते हैं या सेक्शन 78 में दिए गए एक्ट को करते हैं। इन दोनों ही पर्सन को या इन दोनों ही कैटेगरी के व्यक्तियों को हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री करना है, डिस्चार्ज करना है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करना है। राइट, सो ये बात होती है आपकी 77 और 78 की। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन 77 की बात करेंगे। सेक्शन 77 अगर आप डायरेक्ट में देखेंगे तो इस तरीके का प्रोविजन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर एक जज के बारे में बात कही गई, जज न्यायाधीश When एक्टिंग जुडिशियली, ध्यान रखना कि कब, जब वह अपने जुडिशियल न्यायिक कार्यों को कर रहा होता है, जुडिशियल एक्ट को कर रहा होता है, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which in good faith he believes to be given to him by law। इन्होंने कहा, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा की जाती है। कैसी की जाती है? न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा की जाती है, एक पहली बात, द्वारा की जाती है, या ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा
दी गई है। बात समझ में आई आपको? तो सिंपल सी बात है कि जज द्वारा जुडिशियल एक्ट को क्या मानता है यहाँ पर, जस्टिफाई मानता है कि अगर जज जुडिशियली एक्ट करते हुए कुछ किसी तरीके का कोई ऑफेंस करता है तो माना जाएगा कि वो अपराध नहीं करता है, वो उस तरीके का कोई भी अपराध यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 77 को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्रोविजन है ये जज को या न्यायाधीश को उस समय सुरक्षा प्रदान करती है जबकि वह न्यायिक कार्य कर रहा होता है, जुडिशियल एक्ट कर रहा होता है। यह धारा एक जज को उन मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है जिनमें वह विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अनियमितता से करता है तथा उन मामलों में भी जिनमें यह सद्भावपूर्वक अपने क्षेत्राधिकार को पार कर जाता है जहां उसे वैध अधिकार नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर हम इसको समझें तो देखिए जरा सेक्शन 77 के प्रोविजन को हम दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे विद ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और दूसरे पार्ट को देखेंगे विदाउट या आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। इसको ऐसे कर लिखिए, आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार के बाहर। तो अगर क्षेत्राधिकार के अंदर करता है तो इसको एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे दिया गया है, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे दिया गया, उन्मोचन दे दिया गया, छूट दे दी गई है। ठीक है, किससे? आपराधिक दायित्व से। कि अगर अपने ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ये क्या करता है, सेक्शन 77 कहता है कि यदि कोई जज जुडिशियल एक्ट अपने ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत करता है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया है, यहाँ पर एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दिया गया, पूर्ण रूप से छूट दी गई। लेकिन अगर वो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जाके अगर इस तरीके का कोई एक्ट करता है, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके अगर इस तरीके का कोई एक्ट करता है तो वहां पर देखना पड़ेगा क्या वो गुड फेथ में किया गया था, क्या वो सद्भाव पूर्वक किया गया था। अगर वो सद्भाव पूर्वक किया गया है तब वहां पर उसको क्या दी जाएगी, इस प्रकार की छूट दी जाएगी, इस प्रकार के एग्जेम्पशन दिया जाएगा। लेकिन यदि उसने आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जाके गुड फेथ में वो एक्ट नहीं किया है, जिसको जुडिशियल एक्ट हम लोग कहते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, तो ऐसे केस में फिर उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये कहानी थी, ये पूरा प्रोविजन था, ये जो जीस्ट होता है सेक्शन 77 का वो था। क्लियर बात? तो आई होप आपको सेक्शन 77 समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर तो देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक और प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 78, जो भी अगेन क्या करता है, एक जुडिशियल एक्ट के बारे में बताता है। लेकिन जो 78 का जुडिशियल एक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सेक्शन 77 से। कैसे है? लेकिन कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, आपस में जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, क्या कहता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे एक्ट के बारे में, किए गए कार्य के बारे में बताया जा रहा है जो किसके परसुएंट में किया गया है, जजमेंट और ऑर्डर के परसुएंट में किया गया, ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के। कहता है कि नथिंग विच इज डन इन द परसुएंट ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done will is such judgment or order remain in force, is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believed that द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ने के लिए जाएंगे तो मिलेगा आपको, सेक्शन 78 कहता है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ठित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो, परंतु यह जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। ठीक है, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ दो तरीके से आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? दो तरीके से मिलेगा। सेक्शन 78 को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दो पार्ट में आपको मिलेगा। पहला एक्ट तो बताता है, दो तरीके के एक्ट यहाँ पर बता देगा, दोनों के दोनों वैसे हैं तो जुडिशियल एक्ट, लेकिन पहला एक्ट जो है वो बताता है कि इसका कोर्ट का एक्ट, या कोर्ट एक्ट मीन्स जज का एक्ट। ठीक है, दूसरा बताता है कि जज ने जो यहाँ पर ऑर्डर पास किया है या कोई जजमेंट दिया गया है, इसका एग्जीक्यूशन कराने वाला, इसका निष्पादन कराने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 78 जो है वो इस एक्ट को एग्जीक्यूशन कराने वाले व्यक्ति को क्या करता है, एग्जम्पशन देता है, छूट प्रदान करता है।
राइट, इसको एग्जेम्पशन देता है, इसको छूट प्रदान करता है, ना कि इसको तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बता दिया सेक्शन 77 में इसको एग्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो यही कहता है, सेक्शन 78 कहता है कि यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर या जजमेंट दिया है और उस ऑर्डर या जजमेंट का अगर कोई एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जाता है तो ऐसे एग्जीक्यूशन कराने वाले व्यक्ति को अपराध से क्या माना जाएगा, विमुक्त कर दिया जाएगा, छूट दे दी गई है, वो ऐसा व्यक्ति अपराध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका काम केवल क्या है, उस ऑर्डर को, जजमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, उसका पालन करवाना है। लेकिन यहां पर अगर कोर्ट ने अगर कोई ऐसा जजमेंट दिया है जो वास्तव में उसके जुरिडिक्शन से बाहर था, उसकी क्षेत्राधिकारता से बाहर था, तब भी एग्जीक्यूशन कराने वाले पर्सन को यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। अक्सर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है कि फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है, फांसी देने वाला जो पर्सन होता है, जो किसी पर्सन को हैंग करता है, उनको लटकाता है, टांगता है, जिसको जल्लाद हम लोग कहते हैं, उस पर्सन को किस प्रोविजन में एग्जेम्पशन दिया गया, छूट प्रदान की गई है? तो उसका आंसर आता है सेक्शन 78 में ऐसे पर्सन को क्या कर दी गई है, यहाँ पर छूट प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ में आया हो। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।